कश्मीर एक नाम जो कभी शांति और सौंदर्य का प्रतीक था, कभी धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आज दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बन चुका है। यहाँ आतंक का बीज कब बोया गया, क्यों यहाँ खून बहा और कौन है इसकी जड़ में, आइए जानते हैं। 1947 बंटवारा और कश्मीर का भारत में विलय। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। पाकिस्तान चाहता था कि मुस्लिम बहुल कश्मीर उसका हिस्सा बने, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और 1948 में कबायली हमला करवाया। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यह राज्य 1846 में डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था, जब उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इस इलाके को खरीदा ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत। आजादी के समय इस राज्य के शासक थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनके राज्य की जनसंख्या में लगभग 77% लोग मुस्लिम थे, विशेषकर कश्मीर घाटी में। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब 565 रजवाड़े थे जिन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने का विकल्प दिया गया। राजा हरि सिंह ने दोनों देशों से जुड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली जंगियों को भेजा। ये ज्यादातर पठान लड़ाके थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के सहयोग से कश्मीर पर हमला किया। डर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सेना भेजने की गुहार लगाई। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने कहा कि मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर भारत में विलीन होगा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। राजा हरि सिंह ने विलीन के समय स्पेशल स्टेटस की मांग की थी, जिसे आर्टिकल 370 के रूप में दिया गया। अब आर्टिकल 370 को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल 370 भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा देता है। इस आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर में अपना संविधान था, यानी भारत के केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के कानून वहां सीधे लागू होते थे। संसद यानी पार्लियामेंट का कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर पर स्टेट सरकार की मंजूरी के बिना लागू हो ही नहीं सकता था। जम्मू एंड कश्मीर के निवासी परमानेंट रेजिडेंट होते थे। बाहरी लोग यानी भारत के अन्य राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 35A, इसका जन्म आर्टिकल 370 के जरिए ही हुआ था। 1954 में यह परमानेंट रेजिडेंट्स को विशेष अधिकार देता था, जमीन, रोजगार, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी। 1947 से 1948 तक भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के मध्यस्थता से सीज फायर हुआ। इस समझौते के बाद कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, आज का POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, जम्मू कश्मीर, वैली और लद्दाख। बिल्कुल इस युद्ध और विलीन के बाद ही आतंकवाद और अलगाववाद का बीज कश्मीर की घाटियों में पनपने लगा। 1950 से 1980 तक राजनीतिक अस्थिरता और पाकिस्तान की साजिशें। कश्मीर को विशेष दर्जा मिला, अनुच्छेद 370 का, लेकिन यह अस्थिरता का कारण बना। पाकिस्तान ने तभी से कश्मीर को हथियाने के लिए साजिशें रचना शुरू की। ISI ने धीरे धीरे चरमपंथी संगठनों को खड़ा करना शुरू किया, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन और कई कट्टरपंथी गुटों को। 1989 में कश्मीर में आतंकवाद ने उग्र रूप ले लिया। हजारों कश्मीरी पंडितों को जान बचाकर घाटी से पलायन करना पड़ा। यह भारत के भीतर एक धार्मिक सफाई का एक सबसे बड़ा उदाहरण था। 1990 से 2000 तक पाकिस्तान की खुली भागीदारी दिखी। ISI ने जैशे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल बदर जैसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। LOC पार करके आतंकियों को भेजा जाने लगा। उनका लक्ष्य था भारत को अस्थिर करना, घाटी में डर और अलगाववाद फैलाना, वैश्विक मंच पर कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाना। 2000 से 2016 तक आत्मघाती हमले और पत्थरबाजी का दौर चला। 2001 में संसद हमला हुआ। 2008 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। 2016 में उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक, लगातार सुरक्षा बलों पर हमले और सोशल मीडिया से कट्टरपंथी युवाओं की भर्ती। घाटी के युवा बेरोजगारी और भ्रमित धार्मिक एजेंडे के बीच फंसते चले गए। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन आतंकियों और पाकिस्तान के लिए एक झटका।
इसके बाद टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट एंड पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF जैसे नए संगठन ISI के निर्देश पर बनाए गए ताकि आतंकी गतिविधियों को स्थानीय नाम और मुखौटा मिल सके। 2020 से 2024 तक हाइब्रिड मिलिटेंसी और टारगेटेड किलिंग्स की गई। आम नागरिकों, कश्मीरी पंडितों और बाहर से आए मजदूरों को निशाना बनाया गया। टारगेटेड किलिंग का मकसद था घाटी में डर का माहौल बनाना। हाइब्रिड मिलिटेंट्स वो युवा थे जो दिन में आम नागरिक होते हैं और रात में आतंकी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में CRPF सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर सुनियोजित हमला हुआ। हमले में कई जवान शहीद हुए। जांच में खुलासा हुआ कि हमला जैश-ए-मोहम्मद और TRF के साझा ऑपरेशन का हिस्सा था। इनका कम्युनिकेशन और फंडिंग सीधे पाकिस्तान से ट्रैक हुई। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक बार फिर से आतंकी हमले ने दस्तक दी और कश्मीर की वादियां मासूमों के खून से फिर चीख उठी। ये हमला एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान न केवल आतंकी संगठनों को पनाह देता है बल्कि उन्हें रणनीतिक रूप से इस्तेमाल भी करता है। कश्मीर का सच आज भी यही है कि वो संघर्ष कर रहा है शांति के लिए। आज भी आम कश्मीरी आतंक नहीं चाहता, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहेगा कश्मीर की वादियां यूं ही बारूद की बदबू में घुटती रहेंगी। कश्मीर की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, आतंक और मानवता के बीच, और इस बार जीत मानवता की होगी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस के लिए ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।